वामसेफ या जो संगठन है, ये जितने भी लोग काम कर रहे हैं, आप ध्यान दो कि 99.9 यानी 1,000 में से 999 संगठनों के जो लोग हैं वो कोई काम नहीं करते, उनका कोई रोजगार नहीं है। और उनके परिवार भी हैं, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां भी हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, जहाजों में उड़ते हैं। वो सारा का सारा पैसा कहाँ से आता है? दो तरह से आता है। या तो चंदे से आता है, किताब बेचकर, और चंदे से, या बाहर से आता है। और चंदे का, किताब बेचने का, या बाहर के पैसे का आज तक भी कभी किसी ने भी हिसाब नहीं दिया। आपने भी काम किया, हमने भी काम किया। सिंगल, मेरी लाइफ में आज तक सिंगल ऐसा कोई नहीं है जिसने हिसाब दिया हो, और या उस हिसाब का ऑडिट हुआ हो, या हिसाब के बारे में पूछा हो। बामसेफ के जितने भी लोग हैं वो मूवमेंट नहीं चलाते, वो मूवमेंट तोड़ते हैं। क्योंकि मूवमेंट चलाने का जो पहला सिद्धांत है वो ये है कि आपको चाहे कुछ भी हो जाए, पर आपके लोगों के टुकड़े नहीं होने चाहिए। ये सिद्धांत सीखो आप सिद्धार्थ गौतम या बुद्ध से। बुद्ध जैसे व्यक्ति संघ बना रहे इसलिए सजा खाते हैं। वो चाहते तो विद्रोह भी करा सकते थे वहां पर। जब वो सिद्धार्थ गौतम थे, उन्होंने ये बात कही थी कि भाई युद्ध नहीं करना चाहिए, युद्ध से समस्याएं हल नहीं होती, खून महंगा होता है, पानी सस्ता होता है, पानी जैसी चीज के लिए युद्ध नहीं होना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए। ये बात बिल्कुल तर्क संगत थी, जो बाद में मानी गई। पर संघ में टूट ना हो इसलिए उन्होंने इस बात को छेड़ा नहीं, और जो संघ ने उनको दंड दिया वो लेके आ गए। इस बात को आप समझो कि जब देवदत्त उनका भाई 500 भिक्खुओं को लेकर चला गया सामनेरों को, तो उन्होंने उसको माफ नहीं किया और अपने वो लड़के बुला लिए वापस। और उन्होंने यहाँ तक कि जो मार थी यानी मौत थी, कि दो बार ऐसे हादसे हुए जब उनको लगा कि वो मरने वाले हैं, पर उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अभी मरूंगा नहीं, मेरा संग अभी कच्चा है। तो ये जो बामसेफ के लोग हैं, ये अपने हाथ से ही अपना संगठन तोड़ते हैं। आप अगर ध्यान दोगे तो आप ये पाओगे कि साहब काशी राम जी ने जो बामसेफ का जो बनाने का काम आरंभ किया था, उनके सामने तोड़ दिया। और उसके बाद से लगातार टूटते आ रहे हैं, और 40 से ज्यादा लोग हैं जो बामसेफ का नाम लेते हैं, साहब काशीराम का नाम नाम लेते हैं, उनको गुरु बताते हैं, उनकी आइडियोलॉजी गुरु बताते हैं, और टूट जाते हैं। और ये टूटने के बाद में शांत नहीं बैठते, एक दूसरे पे आरोप नहीं लगाते, और चंदा मांगने आ जाते हैं समाज के अंदर। अभी जो लेटेस्ट टूट है, जो देखो, मेसराम जो है वो भी टूट के आया, तो मातंग टूट गया। मेसराम से सुखचंद राम जी टूट गए, बहल साहब टूट गए, और वीर सिंह बहुत टूट गए। और मेसराम के साथ जो लोग आए थे, ताराराम थे, वो भी टूट गए। मैं काम करता था, हालांकि मैं टूट के बाद आया। मैं भी वहां देखा कि भाई ये बात नहीं बनेगी, ये तो लोग अलग अलग तरह से काम करते हैं। मैंने उनको बहुत कहा कि भाई इकट्ठे हो जाओ, बोरकर को भी कहा, उनको भी कहा। उस समय मोबाइल चले चले थे, मेरे पास मोबाइल था, मैं बात करता था मोबाइल से कि भाई अलग अलग से कोई फायदा नहीं। पर वो माने नहीं, तो मुझे समझ में आ गया ये व्यक्ति बाद में है। अभिराम मलिक थे, वो उड़ीसा में काम शुरू कर दिया। और भी बहुत लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, 40 से ज्यादा करीब संगठन है। तो ये जो लोग हैं ये समाज का काम कर कहाँ रहे हैं? आप सिद्ध कर दो कि ये लोग समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो कि अगर लोग वहां से हट जाएं और चंदा देना बंद कर दें, तो क्या ये लोग महासचिव बने रहेंगे? क्या ये पदाधिकारी बने रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये महासचिव तो ये तो नहीं हटेंगे वहां से, ये तो पक्की बात है। नहीं, उनको तो अपना पद प्यारा है सर। आप मुझे लेकिन जो बता। लोग जुड़े हुए हैं वो निकल कर आ रहे हैं पामसेब से। और नहीं, बहुत लोग, सारे लोग हैं सर जो मतलब 10 गोल्डन रूल सुनकर ही, इतने पावरफुल रूल हैं कि लोग सुनकर ही आ गए इसमें। और पोर्टल पे भी जुड़ रहे हैं काफी लोग, पामसेब के दूसरे भी जुड़ रहे हैं, जयपुर से भी जुड़ रहे हैं काफी। अगर कोई व्यक्ति आपसे ये कहता है कि समर संघ बामसेफ की बुराई करता है, और किसी व्यक्ति जो बामसेफ में है और उसको हमारी बात बुरी लगती है, तो वो अभी बामसेफ में है, उसका मन बामसेफ से हटा नहीं है। क्योंकि बुरा उसी को लगेगा जिसको बामसेफ प्यारी है। हम जो यहाँ बात बोलते हैं, और हम जो उनको कहते हैं, और 100 बार हम ये कहते हैं कि आओ आगे बात कर लो, उसके बारे में वो एक बार भी नहीं कहते कि भाई वो बात करने के लिए बुलाते हैं तो वामन मेहसाम को बात करनी चाहिए। वामन जी मेहसाम जी ने कभी बिल्कुल। जिंदगी में बात की है?
जी या वो सर, वामपंथ के लोग वही जिनको तो, बुरा लगता है। अध्यक्ष तो सुनना ही नहीं चाहते ना तो सर। ये कहता हूं कि जो साधारण लोग हैं, साधारण लोगों ने कभी जब अपने उधर अध्यक्ष से बात नहीं की, तो यहाँ भी तो उनको इनवाइट करते हैं कि आओ यहाँ बात कर लो। आप ये देखो ना कि हम जो सामग्री भेज रहे हैं, जो हम जूम पर इन्विटेशन भेज रहे हैं, जो साहित्य जा रहा है, जो संगति लग रही है, उसको सुन तो सब रहे हैं। पर अगर बिल्कुल उनको बिल्कुल। उनको लगता है कि भाई कहीं कुछ गड़बड़ है, तो वो वहां बात नहीं करे, तो यहाँ तो बात कर सकते हैं आगे। वो आगे हमारे मुंह जी पे कहे इस बात को कि आपने जो बाम साहब को गाली बकी है वो गलत बकी है, वो सिद्ध करें। हम अपने शब्द वापिस लेंगे, नाक रगड़ेंगे, पर वो यहाँ आके सिद्ध करें कि हम जो कह रहे हैं वो गलत है। 40 टुकड़ों में आपने टूट गए, हर आदमी कहता है जय काशीराम, मैं काशीराम, मैं काशीराम बन के रहूंगा, मेरा ये है। अरे काशीराम जी को आप समझे क्या? 40 टुकड़ों में ये जो 29 लाख टुकड़े हैं, हर एक बंदा कहता है जय भीम जय भीम, क्या डॉक्टर अम्बेडकर को समझे क्या आप? तो ये कड़वी बातें हम इसलिए बोलते पर हैं जो। सर, बामसेफ के तो बहुत सारे लोग आए हैं समर संघ के अंदर, तो वो अब और बाम वो सेठ के हम कहाँ रह गए? मिलते भी हैं। तो हाँ, वो बहन जी, नहीं है, वो बामसेफ के अब नहीं है, लेकिन आप आ एक रहे आप एक हैं। बात बताओ मुझे, आप मुझे एक बात बताओ कि कोई आदमी जो कांग्रेस पार्टी में है और कांग्रेस पार्टी में वो रहता है, फिर वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के बहुजन समाज पार्टी में आ गया, और बहुजन समाज पार्टी में आने के बाद में वहां ये कहने लगे कि कांग्रेस पार्टी बड़ी निकम्मी है, बड़ी खराब है, और फिर उसको दर्द हो जाए, तो उसने कांग्रेस पार्टी छोड़ी कहाँ? अगर उसको कांग्रेस के नाम पे दर्द हो गया तो वो अभी भी कांग्रेसमैन है। ये आप ये समझो बात को कि अगर किसी आदमी को बाम सेफ के, क्योंकि तर्क नहीं करता आदमी, खाली भक्ति में लगा में। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा जी हमने वहां 1 महीने की तनख्वाह दी, हमने वहां पे ये काम किया, आप बाम सेफ को ऐसे कहते हो, बाम सेफ हमारी माँ है, हम कैसे? तो मैंने कहा भैया रे, तुम्हारी माँ बाम सेफ है, मैं मना नहीं करता, पर तुम अपनी माँ के टुकड़े क्यों करते हो? तुमने 40-50 टुकड़े क्यों कर दिए? वो चुप हो गया। बिल्कुल सर, वो मानते नहीं ना ये बात। वो बिल्कुल मतलब अंधभक्त हो गया कुछ लोग तो। हाँ तो अंध देखो, जो जो जिस व्यक्ति की खाल मोटी हो जाए, जो अंधभक्त हो जाए, भक्तों को तो निकालना बहुत मुश्किल काम है। अगर उनको ये कड़वी बात लग रही है तो कम से कम उन्होंने सोचना तो आरंभ किया कि भाई हमको इस तरह से कह रहे हैं। वाम सेव को, समर संघ को छोड़ के वाम सेव को आज तक या सारे संगठनों को कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। हमने देखा है, हम भी चुप रहे बहुत दिन तक, हमने ये देखा है, हम ये मान के चलते हैं, हम क्यों बुराई ले, हम क्यों बुरा कहें, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, वो भी कुछ कर रहा है, हम भी कुछ कर रहे हैं। अरे भाई वो भी टुकड़े कर रहा है, हम भी टुकड़े कर रहे हैं, हम टुकड़ों में सहयोग कर रहे हैं और वो टुकड़े कर रहा है। उसको हम पोषक तत्व दे रहे हैं, हम उसकी रैली में खड़े हुए हैं, उसकी मीटिंग लगा रहे हैं, तभी तो 40 टुकड़े बरकरार हैं। तो सर, हम किसी को ला सकते हैं तो उनको मान सम्मान और इज्जत दे करके ही ला सकते हैं। तो यहाँ इस आने के तरीके से बाद, नहीं लाया यहाँ जा सकता सर। यहाँ आने के बाद तो हम जो संघी है उनको थोड़ी कुछ कहते हैं, जो संघी है उनको तो ये कहते हैं कि आपने बड़ा अच्छा काम कर दिया जो आपको संघ समझ में आ गया। पर जिसको वहां समझ में नहीं आ रहा, उसको अगर ये कहेंगे कि भाई आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, बाम से बालो, आपने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत गजब का काम किया, तो वो क्यों क्यों उसको क्यों हम संघ में आने के लिए कहेंगे? और फिर उसने जब कोई खराब ही काम नहीं किया तो झगड़ा अभी खत्म तक किया। तो सर हमने जिनको भी समझाया सभी लोग आए हैं समन संघ में। नहीं, ऐसा जिसको नहीं है, जिनको जिसको 10 गोल्डन रूल समझ में आए हैं वो सभी लोग आए हैं समन संघ मैं से। आपकी बात मान गया कि डिस्कशन आप हो गई, काफी हो गए, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है सर, साधुवाद, संगम नमामि, बहुत बहुत साधुवाद सुधीरा सर। संगन भाई भाई